देश में चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। चुनाव के ठीक पहले इकोनॉमी के मोर्चे पर मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। देश की इकोनॉमी को लेकर बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था ने शानदार ग्रोथ रेट दिखाते हुए सभी अनुमानों को धता बताते हुए 8.4% के दर से ग्रोथ की है। आसान भाषा में कहें तो जीडीपी ग्रोथ डबल हो गई है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आंकड़ों को डिकोड करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% पर पहुंच गई है। एक साल पहले यानी 2022-23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी महज 4.5% बढ़ी थी। आसान भाषा में कहें तो जीडीपी ग्रोथ डबल हो गई है। पिछली तिमाही में जीडीपी का क्या हाल था, यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो बता दें, पिछली तिमाही में जीडीपी 7.6% रही थी। अब भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% पर पहुंच गई है। इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। भारत की जीडीपी उम्मीद से ज्यादा इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, मजबूत शहरी खपत, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ और तीसरा उच्च सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन वजहों को और आसान भाषा में समझिए। देश की आर्थिक वृद्धि को नई ऊंचाई पर लाने का काम अक्टूबर-दिसंबर में 3 प्रमुख सेक्टर्स ने किया है। सबसे ज्यादा ग्रोथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखने को मिली है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल भी जबरदस्त है। इसी बात को अब आंकड़ों से समझिए। माइनिंग ग्रोथ सालाना आधार पर -1.4% से बढ़कर 7.5% हो गई। वहीं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सालाना आधार पर -4.8% से 11.6% हो गई है। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ सालाना आधार पर बिना किसी बदलाव के 9.5% रही है। अब भारत की जीडीपी की बात हो रही है तो देश की जीडीपी को लेकर तमाम इंस्टीट्यूशंस का क्या अनुमान था, यह जानना बहुत रोचक है। सबसे पहले देश के केंद्रीय बैंक से शुरुआत करते हैं। रिजर्व बैंक ने पहले अनुमान जताया था कि फिस्कल ईयर 2024 की तीसरी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 6.5% रह सकती है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ आरबीआई के अनुमान से काफी बेहतर आई है। वहीं एसबीआई ने दिसंबर 2024 तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 6.7% से लेकर 6.9%, तो रेटिंग एजेंसी इक्रा ने दिसंबर 2024 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6% रहने का अनुमान जताया था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था ने शानदार ग्रोथ रेट दिखाते हुए सभी अनुमानों को धता बताते हुए 8.4% की दर से ग्रोथ दिखाया। अब जाते जाते देश के राजकोषीय घाटे और 8 कोर इंडस्ट्री के आंकड़े क्या कहते हैं, ये जान लीजिए। चालू वित्त वर्ष यानी चालू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के जनवरी के अंत तक सरकार का राजकोषीय घाटा 11 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। यह सरकार के साल भर के राजकोषीय घाटे के संशोधित टारगेट का 63.6% है। बता दें, एक साल पहले इसी टाइम फ्रेम में सरकार का राजकोषीय घाटा 67.8% पर पहुंच गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सरकार का राजकोषीय घाटा 17.35 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 5.8% रहने का अनुमान। इसी बीच देश के 8 कोर इंडस्ट्री सेक्टर के आंकड़े भी आ गए। देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जनवरी में सुस्त पड़कर 3.6% पर आ गई। ये इसका 15 साल का निचला स्तर है। इन 8 सेक्टर्स में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। बता दें, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, खाद, इस्पात और बिजली जैसे क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के कारण वृद्धि दर जो है कम हुई। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।